अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डैश किंग, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैश किंग फॉरेक्स। तो आइए भाइयों, आज गोल्ड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गोल्ड के बारे में एनालाइज करते हैं कि गोल्ड ने क्या पिछले दिनों से क्या किया है और अब क्या करने जा रहा है, एक्सपेक्टेड मूव्स क्या हो सकती हैं गोल्ड की, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं देख रहा था गोल्ड को, काफ़ी दिनों से वॉच कर रहा था। एक दो बार आपको बताई भी थी इसमें, गोल्ड को की मूव बताई थी कि अगर यूँ करेगा तो इस पे हमारी बाइंग की कंडीशन बन सकती है। तो उसमें ये सीन है कि गोल्ड की हमारे पास मूव नहीं आई थी, लेकिन वो गोल्ड एट द एंड वो गोल्ड बाय में ही गया। लेट से यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये एज 4 का टाइम फ्रेम है, तो भाइयों इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं बताता चलूँ। एज 4 का टाइम फ्रेम है और हमारा इस पूरे मंथ को हम वॉच करेंगे कि इस पूरे मंथ में, जुलाई के मंथ में गोल्ड ने क्या किया है। गालिबन यहाँ से तकरीबन स्टार्ट हुई मार्केट, ठीक है। ये एक डिसेंडिंग ब्रिज था, ये देखें। ये यहाँ से तकरीबन आपका 1 जुलाई से स्टार्ट, 1 जुलाई से यहाँ तक आपका तकरीबन 31। तो यहाँ से मार्केट आई है, इसने डिसेंडिंग ब्रिज था, यहाँ से ये देखें। ये आप देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल थी, बेरिश रेक्टेंगल, जो ब्रेक हुई, ठीक हो गया भाइयों। अब ये आपको वैसे तो एज 4 में लग रहा है कि ये सिंपल एक रेक्टेंगल है, मार्केट थोड़ी देर के लिए इस फेज़ में आई है और उसके बाद ब्रेक होगी। लेकिन जब आप इसको फर्दर एज 1 पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट ने ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और यहाँ पे एंट्री भी दी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको अच्छे पिप्स देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये एक सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक करती हुई देन रीटेस्ट किया, देन नीचे ये देखें स्विंग्स की फॉर्म में मार्केट ने यहाँ से मूव किया है और ये एक इसने डिसेंडिंग चैनल बनाया। डिसेंडिंग चैनल के बाद इसने यहाँ से डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक किया है, अपर साइड से ब्रेक किया, बहुत अच्छा पैटर्न। और इस पे मैंने आपको कहा था, जब गोल्ड का सिग्नल दिया था कि यह असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल जब ब्रेक होगा अपर साइड से तो हम इसके रीटेस्ट पे एंट्री लगाएंगे। और ये मैंने मूव दी भी थी कि इसके बाद यहाँ से यहाँ पे हमें सपोर्ट दे, यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न हमें मिले, तब हम यहाँ पे बाय की एंट्री पे जाएंगे, इसको लॉन्ग करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमें एंट्री नहीं मिल सकी। वो बीच में एक छोटा सा यहाँ पे एक सपोर्ट बन रही थी छोटी सी, वो वहीं से ही सपोर्ट लेके यहीं से वापस ऊपर चला गया, ठीक हो गया। अब इसको भाइयों मैं एज 1 पे शिफ्ट करता हूँ, फिर आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम मज़ीद जूम करके भी देख लेंगे। ये आप देख लें, ये उसी तरह से है कि ये आपका डिसेंडिंग ब्रिज। उसके बाद ये देखें, ये स्पॉट, यहाँ से मार्केट नीचे फॉल करती है तो यहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर मार्केट जो है शुरू हो जाती है। ये देखें रेंज में आ गई मार्केट, इसको साइड में बोल रहे हैं, रेंज बोलने एक ही बात है। कंसोलिडेशन फेज़, ये देखें ये बेरिश रेक्टेंगल है। ये क्यों बेरिश रेक्टेंगल है? क्योंकि पीछे बियर्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला है। यहाँ से मार्केट गिरी, उसके बाद ये सपोर्ट भी मार्केट को जो है सपोर्ट नहीं कर पाई। यहाँ से बायर्स एक्टिव नहीं हुए, हमें नज़र ही नहीं आया कि इस स्पॉट पे कोई बायर्स है। जबकि आप पीछे देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा भला मूव दिया, ये डबल टॉप आया, यहाँ से फिर ये डबल टॉप की नेक लाइन ब्रेक, रीटेस्ट, देन डाउन, ठीक हो गया। ये भी एक एंट्री थी इस स्पॉट से इस स्पॉट तक, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आप देखें ये डाउन का ट्रेंड है, ये नज़र आ रहा है भाइयों। ये इस तरह से स्विंग्स हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ ज़रा इसकी क्लियर पिक्चर, जबकि हमने करंट सिचुएशन को देखना था, लेकिन मैंने कहा चलें बैक से हो जाए ज़रा। ये आप देखें भाइयों, ये आ, ये ये डबल टॉप, ये नेकलाइन ब्रेक, ये रीटेस्ट छोटा सा, ये यहाँ तक एटलीस्ट आपकी एंट्री बनती थी, ये ठीक हो गया। इससे हम नीचे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट है वो यहाँ पे आके डबल बॉटम भी बना सकती थी। तो लिहाजा हम इतनी प्रेडिक्शन नहीं हाई कर सकते थे कि यहाँ से नीचे ही जाएगा गोल्ड, ठीक हो गया भाइयों। उसमें ये एक एंट्री
सॉलिड थी कि यहाँ पे डबल टॉप हुआ, ये नेकलाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, देन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आ जाएँ, मार्केट वापस नहीं आई, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं आया कि यहाँ से ये अच्छी सपोर्ट थी तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाती। ठीक है, तो यहाँ खैर यहाँ से भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ से यहाँ तक आप ये देख रहे हैं कि ये बेरिश मोमेंटम है और ठीक ठाक बेरिश मोमेंटम है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सपोर्ट ली और मार्केट साइडवेज में हो गई कुछ टाइम के लिए। H1 की कैंडल स्टिक्स है, ठीक हो गया भाइयों। मार्केट साइडवे में चली गई, एक रेंज में मार्केट मूव होने लग गई। नीचे से भी कोशिश की उसने ब्रेक होने की, लेकिन नहीं। यहाँ पे फिर एक एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिली, फिर आगे एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। मतलब इस पॉइंट पे मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है। ठीक हो गया, ये मार्केट का ऐसा फेज था जिसमें डिसाइड नहीं कर पा रही थी मार्केट। यानी बुल्स और बेयर्स तकरीबन अपनी इक्वलेंट फोर्स दिखा रहे थे। ठीक हो गया भाइयों, इधर मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेशन फेज में थी। फिर उसके बाद देखें क्या हुआ, जो ही ये वाला ट्रेंड रेंजिंग ट्रेंड ब्रेक हुआ, देन रीटेस्ट हुआ। ये रेक्टेंगल, बेयरिश रेक्टेंगल इसको क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि बेयर्स के बाद ये रेक्टेंगल मार्केट, ये रेक्टेंगल फॉर्म हुई है। बेयर्स के बाद ये बेयरिश मूव थी गोल्ड की, उसके बाद ये रेक्टेंगल फॉर्म हुई। उसके बाद ये ब्रेक हुआ रीटेस्ट के ऊपर, ये एनगल्फिंग कैंडल, हमें एक अच्छी मूव बेयर्स की देखने को मिली। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन इतना स्टॉप लॉस और इसका तकरीबन 3 गुना टीपी। उसके बाद भी मार्केट नहीं रुकी। ये देखें मार्केट इस सपोर्ट पे आई, उसके बाद ये फिर यहाँ पे रेंजिंग में स्टार्ट हो गई मार्केट काफ़ी टाइम। ये मार्केट ये देखें जी 6 जुलाई से मार्केट तकरीबन 11 जुलाई के बाद उसने इसको किया, ब्रेक किया। उसके बाद फिर ये देखें ये डॉजी टाइप सी और अजीबोगरीब कैंडल्स बनी है, ये कुछ न्यूज़ की वजह से कुछ इस तरह का। और उसके बाद फिर ये देखें क्या हुआ, ये एक डिसेंडिंग चैनल फॉर्म हो गया। यहाँ से इसने रीटेस्ट किया इसी को, उसके बाद मार्केट नीचे इस लेवल पे आई, सपोर्ट लेके ऊपर। ये मार्केट की वेव्स चेक करें, ठीक हो गया भाइयों। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फर्दर अपना ट्रेंड चेंज किया। जब मैंने आप लोगों को बोला था कि ये रीटेस्ट करेगी तो यहाँ से हमें एंट्री हम ट्रिगर करेंगे, लेकिन वो एंट्री हमें नहीं देखने को मिली। उसके बाद ये एक वेज बन गया, ठीक है। वेज के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेक किया, वेज को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। ये हमें एक बड़ी अच्छी यहाँ से एंट्री देखने को मिली, ये ठीक है। वैसे तो ये भी एक एंट्री थी, अगर यहाँ से भी पुल किया होता एनगल्फिंग तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस इसने हिट कर जाना था। लेकिन मैं असल में एक्चुअली बैठा हुआ था इस पॉइंट के लिए। वे बहुत अच्छा पॉइंट था। क्यों बहुत अच्छा पॉइंट था, एक इसकी ये जो अपर ट्रेंड लाइन है डिसेंडिंग चैनल की, ठीक है, उसने सपोर्ट का काम करना था। प्लस यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, शिफ्टिंग ऑफ जोन हुआ था भाइयों। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस थी ना, जब मार्केट इधर थी, इसके लिए जो रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हुई थी। प्लस यहाँ से इसने वापस आना था, यहाँ पे आती इस पॉइंट पे तो ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन की और इस सपोर्ट की बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाना था। और यहाँ से बाय करने का इसको मज़ा ही कुछ और होना था। लेकिन ये एक छोटी सी बीच में ये भी जो पॉइंट था, ये एरिया था आपका, ये भी अच्छा सपोर्टिव साबित हुआ। यहाँ से ये देखें पियर्सिंग कैंडल, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो गई एक असेंडिंग चैनल में, ठीक हो गया भाइयों। यहाँ मार्केट थोड़ी देर के लिए फिर वही फेज़ आया, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट, दैन बूम। अब क्या सीन हो रहा है भाइयों, अब हमने करंट सिचुएशन देखनी है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाए। ये चीज़ है भाइयों इस वक्त। अब एक चीज़ तो हमने देख ली कि मार्केट इस वक्त जो है बुलिश मूव की तरफ जा रही है। तो हमने कोई भी, और चैनल असेंडिंग है, असेंडिंग चैनल में जब तक मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट नहीं करती, अपना ट्रेंड चेंज नहीं करती, तब तक हमने ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड,
इसमें मैं कभी भी आप भाइयों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल की एंट्री फाइंड करें, ठीक है। सेल की एंट्री इसमें हम नहीं देखेंगे, ठीक हो गया। हम जाएंगे बाय के लिए, और बाय की एंट्री हमने, अच्छा सेल के लिए भी हम देखेंगे लेकिन अभी नहीं, जब ट्रेंड चेंज होगा देन हम जाएंगे। अब बाय की एंट्री कहाँ पे आ सकती है हमारे लिए, कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो ये है कि यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री बड़ी प्यारी थी, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, बुल्स बहुत ज़्यादा थे। अगर लेट से हम यहाँ से बाय करते तो ऊपर ही हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। ये पीछे जाते हैं, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको भाइयों, ये जहाँ रेक्टेंगल फॉर्म हुई थी वो वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो बिल्कुल ही हमारे ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, प्लस इसका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर 3 गुना अभी तकरीबन हम इस लेवल तक भी देखते हैं नेक्स्ट, तो ये बीच में ये भी एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। क्योंकि मार्केट की असल पोजीशन क्या बन रही है इसमें मैं आपको भाइयों बताता हूँ। एक तो ये बन रही है कि मार्केट ने किया क्या, हम इसको फॉलो करेंगे ज़रा थोड़ा सा। ये उसके बाद ये रीटेस्ट, देन यहाँ पे आके खड़ी है। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो ये डबल टॉप वाला सिनेरियो चल जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आए, रीटेस्ट करे, देन यहाँ तक हमें मूव मिल जाए। एक तो हमारे पास ये एंट्री हो गई भाइयों। हमने क्या करना है, हमारे पास अगर तो हमने शॉर्ट करनी है पोजीशन तो ये एरिया हमारे पास, लेकिन कब शॉर्ट करनी है, वेट करना है। अगर ये ब्रेक करता है ये इस ट्रेंड लाइन को, असेंडिंग चैनल पूरे का पूरा हमारा ये ऊपर जाता हुआ चैनल अगर ब्रेक होता है, देन ये रीटेस्ट करता है इस पॉइंट पे, देन हम कोई आइडेंटिफाई करेंगे एंट्री सेल की, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें भाइयों, ये चीज़ ये देखें, मुझे एक नज़र आ गया, चले वो टॉपिक से ज़रा हट के ये देखें कितना प्यारा यहाँ पे ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। लेकिन ये वर्क नहीं किया, उसकी रीज़न यही है कि मार्केट यहाँ से इतना पुश किया है, मार्केट ने, बुल्स ने इतना पुश किया कि मार्केट सीधी ऊपर गई है, ठीक है। अब ये काम होता है जब तक आप प्रॉपर मार्केट को स्टडी ना करें, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़ भी बड़ी तगड़ी चल रही थी, ठीक है। ये उसका भी इफ़ेक्ट है कि इतनी ज़बरदस्त ये बुल्स ने देखे कैसे मार्केट को कवर किया, यहाँ पे बेयर्स को खा गए हैं बुल्स इधर। उसके बाद अच्छा खैर पॉइंट पे वापस आते हैं। अब ये देखें, हमें दो एंट्रीज़ ही हमने देखनी है, अभी हमने किसी एंट्री की तरफ नहीं जाना। मतलब कल मार्केट ओपन होती है तो हमने उसके साथ ये नहीं करना कि यहाँ से हम बाय कर लें। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ से बाय करेंगे इतना सा स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि अनगल्फ हुआ है, स्टॉप लॉस रख के 3 गुना यहाँ तक टीपी बनता भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऊपर, बिल्कुल ऊपर हमारे एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये जोन ना होता तो भाइयों शायद मैं भी आप लोगों को कहता यहाँ से एंट्री बनती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 3 गुना 1:3 की रेशो के साथ तकरीबन यहाँ तक टीपी ले लें हम, ठीक है। और चूँकि है भी ट्रेंड जो आपका जा रहा है वो बुलिश ट्रेंड है, तो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम बाय की एंट्री उठाएं, ठीक हो गया भाइयों। अब इसके अंदर बाय की एंट्री एक और जगह पे कहाँ बन सकती है, अभी तो फ़िलहाल नहीं बन सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो ऊपर है ना, ये क़यामत है, ये पूरे की पूरी, क्योंकि ये पूरे का पूरा ट्रेंड चेंज कर सकती है। यहाँ से बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन है, इसका हम इंतज़ार करेंगे। क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार के बगैर हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि अगर हमने इसको लॉन्ग करना है तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर मार्केट यूँ मूव करे, थोड़ी देर इसके अंदर रह के, जिस तरह से हमें पीछे देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे कहीं आए, इस स्पॉट पे टच करे, ठीक है। देन इधर इस पॉइंट पे अगर आती है मार्केट वापस, तो यहाँ से हमें लॉन्ग करनी होगी एंट्री इस पॉइंट तक, ठीक हो गया भाइयों। लेकिन वो भी प्रॉपर एविडेंस के साथ। अगर यहाँ पे हमें कोई बुलिश मूव देखने को मिलती है, देन हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे। ये 2 पॉइंट्स है भाइयों, लॉन्ग करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए, ठीक हो गया। अब 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक लॉन्ग करने के लिए और एक शॉर्ट करने के लिए। लेकिन अभी फिल वक्त हमने कोई एंट्री यहाँ से ट्रिगर नहीं करनी,
क्यों नहीं करनी? क्योंकि आगे ऊपर रेजिस्टेंस ऑन है। जबकि हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इस टाइम जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। हमें चाहिए भी है कि बुलिश ट्रेंड में हम बाय करें, लेकिन इधर से हम क्यों नहीं बाय करेंगे? हम यहाँ से भी क्यों बाय नहीं करेंगे? ऊपर रेजिस्टेंस ऑन, यहाँ पे भी एंट्री थी। अगर 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 यहाँ तक ये कैंडल होती, इतना एनगल्फ करती इसको, ये इसने तो बहुत ज़्यादा बुल्स एंटर हो गए ना, तो फिर एक स्मार्ट सी एंट्री बनती थी यहाँ से, इतना स्टॉप लॉस और इतना टीपी इस लेवल तक। लेकिन अब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे चले मार्केट यहाँ पे अब इकट्ठी हो रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, किसी एक ख़ास पॉइंट के ऊपर, किसी सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आके मार्केट जब मुस्तहकम हो जाती है, कंसोलिडेट कर जाती है, कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाती है, तो इसका मतलब होती है उस लेवल को मार्केट ब्रेक करने के दर पे है। उसके 70 to 90% चांस होती है कि मार्केट उसको ब्रेक कर जाएगी। और ये भी नज़र यही आ रहा है कि गोल्ड और आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उससे यही नज़र आ रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि गोल्ड इसको, इस बैरियर को, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा। लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना, हमने कम से कम रिस्क लेना है और अपनी अच्छी से अच्छी एंट्री, अच्छे से अच्छा टीपी हिट करवाना है। ठीक हो गया भाइयों। अब मैंने दो पॉइंट्स आपको बता दिए कि हमारे पास दो एंट्रीज़ हैं, ये लॉन्ग करने के लिए और ये शॉर्ट करने के लिए। लेकिन इसके लिए इंतज़ार है। लॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, शॉर्ट करने के लिए ये है। ठीक हो गया भाइयों, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक करती है मार्केट, इवन नहीं भी करती मार्केट अगर ब्रेक, इसके अंदर, इसी जोन के अंदर ट्रैवल करके यहाँ से कहीं से ब्रेक करती है, क्योंकि मार्केट पीछे भी ऐसा ही कर रही है। आप ये लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने पीछे भी कुछ ऐसा ही किया है। ये देखें, ये देखें, ये छोटा सा एरिया था, इसके अंदर मार्केट मूव की है, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, दैन यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। अब हो सकता है इसके अंदर मार्केट थोड़ी देर चले और फिर ऊपर, दैन जब इधर सपोर्ट पे आएगी फिर हम कोई आइडेंटिफाई करेंगे, कोई ऐसी बुलिश मूव आइडेंटिफाई करेंगे इसको लॉन्ग करने के लिए। ठीक हो गया भाइयों। और अगर शॉर्ट करने का शौक़ है, अगर आप चाहते हैं कि जी गोल्ड को आपने सेल करना है, सेल की तरफ एंट्री लेनी है, तो वो यहाँ पे भी नहीं लेनी, यहाँ पे भी भाई वो कोशिश नहीं आपने सेल करने की। रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये कि ट्रेंड आपने देखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है यहाँ से बुलिश मूव आप देखते हैं, यहाँ से मार्केट जाती है, वापस थोड़ी सी आती है, यहीं कहीं से सपोर्ट ले के फ़ौरन ऊपर, यहाँ पे कुछ इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कि यहाँ पे यहीं से बीच में से कहीं से सपोर्ट लेके फ़ौरन ऊपर चली जाती है। तो आप भाई कहोगे कि जी मैं तो स्विंग्स को फॉलो कर रहा था, तो ऐसा नहीं होता। मैं आपको लेट से ये थोड़ा सा पीछे से भी जो है ना दिखा देता हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे मेरे भाइयों में, कोई टेंशन ना रहे कि मैंने कुछ समझाया नहीं या बताया नहीं। अब ये देखें, ये यहाँ पे आपका शूटिंग स्टार आया। अब यहाँ से जिसने भी एंट्री ली होगी, ये यहाँ पे रेंज में आई, मार्केट हिट कर गई। ठीक हो गया भाइयों। अब यहाँ से जब नज़र आ रहा है कि आपको ठीक ठाक यहाँ से बुल्स ने इसको ऊपर पुश किया, उसके बाद यहाँ पे चलें, यहाँ पे ये भी एक देखें, अब प्रॉपर एक चैनल फॉर्म हुआ, यहाँ पे आके ये देखें एनगल्फ हुआ। अब यहाँ से भी अगर एंट्री, यहाँ से सेल की एंट्री किसी ने लगाई, वो भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब प्रॉपर नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड पे हो गया। ठीक हो गया। उसके भी देखने के तरीके हैं कि आप किस तरह से मार्केट को आइडेंटिफाई करते हो कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसमें आप भाइयों को, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप भाइयों के नॉलेज के लिए, लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने आपको GBP USD के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि काफ़ी भाई पूछते हैं कि सर बताएं इंडिकेटर्स के बारे में। तो मैंने बताया था इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं और इंडिकेटर्स का अच्छा रोल भी है। इंडिकेटर्स को अगर आप फॉलो करें, जिस पर्पज़ के लिए इंडिकेटर्स बने हुए हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक इंडिकेटर जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज। ठीक है, आप सर्च कर लें, आपके MT4 MT5 जो भी आप ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी आपको मिल जाता है, प्लस इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। अगर आप मूविंग एवरेज पे आ जाए ना, तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, मूविंग एवरेज निकाल लें आप इसको। अब इसमें सीन क्या होता है, इसका सीन थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसकी।
200 कर लें क्लोज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लें। ठीक हो गया भाई। अच्छा अब ये देखें ये क्या बताता है, ये बेसिकली आपको इस टाइम क्या बता रहा है। मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर, जबकि मैंने एक अलग से वीडियो बनानी थी, लेकिन अब एक चीज़ आ गई है तो मैं आप भाइयों को साथ साथ बताता जाऊँ। मुझे ये शौक़ नहीं होता कि मैं नई नई वीडियोस बनाऊँ, बस जितना नॉलेज इस वीडियो में कवर हो रहा है वो साथ साथ होता जाए। मैं स्पेशल भी वीडियो बना दूँगा इस टूल के हवाले से, और इसका सिंपल मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि यहाँ पे देखें मार्केट फॉल कर रही है, और ये इंडिकेटर, ये लाइन है इस इंडिकेटर की। एक मिनट, इसका मैं देखता हूँ, अगर इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करने में कामयाब हो जाएं, प्लस ताकि आप भाइयों को समझ आ सके, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, क्योंकि ब्लू कलर है वो लाइंस के साथ मिल रहा है। कुछ ऐसा कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो इन लाइंस के साथ ना, वाइट कैसा रहेगा, हाँ, लेकिन इसको 100% है, लेकिन खैर इसको कलर अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ठीक है, वाइट कलर मुझे तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा इसको हम देखते किस तरह है, इस पे सिंपल हम देखते हैं कि जब मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो बेरिश है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे है, मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रही है, नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है इसका डाउनवर्ड। ठीक है, बेरिश मोमेंटम है मार्केट में जो है ना, इस टाइम ट्रेंड जो है वो बेरिश चल रहा है, मार्केट नीचे की तरफ। और अगर इसको मार्केट ने देखिए यहाँ से ब्रेक किया रीटेस्ट करके, ये कितनी प्यारी मूव कर रही है, ये देखें, इट मीन्स कि अब ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का, और मार्केट अब बुलिश हो गई है। ठीक हो गया, अब मार्केट अपवर्ड मूव कर रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो देखें हम ये ट्रेंड लाइंस यूज़ करते हैं, हम लेवल्स यूज़ करते हैं। अब आप मुझे तो इस चीज़ का पता लग जाएगा, ट्रेंड देखते पता लग जाएगा, जब कि एक नया स्टूडेंट आता है मार्केट को देखने के लिए, तो उसके लिए ये मूविंग एवरेज बहुत हेल्पफुल साबित होती है, हमें भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, और बहुत से ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं इसी मकसद के लिए। ये आपका ट्रेंड देखने के लिए यूज़ होती है कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है मार्केट का। यहाँ पे देखें मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मुसलसल फॉल कर रही है मार्केट, मुसलसल। और जब यहाँ से सपोर्ट लेके गई, फिर आप देख सकते हैं ये बीच में जा रही है मूविंग एवरेज की लाइन, इस पे मार्केट ने जब सपोर्ट ली है भाइयों, तो फिर वो गई मार्केट। और ट्रेंड क्या बता रहा है कि ट्रेंड ऊपर का है इस टाइम। बात समझ रहे हैं आप भाई लोग। अब मैं ज़रा जूम करके आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज़ समझाता हूँ कि यही मकसद है कि जहाँ जिसने भी इस पॉइंट पे भी सेल किया उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये देखें मुसलसल, ये पीरी सिंह थी, ये आपकी ये देखें 50% से ज़्यादा कैंडल आई है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर देखें बुल्स का, ये खींच गया मार्केट को ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये देखें ये क्या सिनेरियो बन रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपका ट्रेंड जा रहा है ना, आपका बुलिश ट्रेंड है, तो उसके अंदर आप कोशिश करेंगे सेल के लिए मत जाएं। हाँ, अनलेस कि ट्रेंड चेंज हो। अब ट्रेंड कैसे चेंज होगा? ट्रेंड तभी चेंज होगा भाइयों जब ये जो चैनल स्टार्ट हो गया ना, ये डाउन साइड से ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब होगा कि इस मार्केट के अंदर कोई चेंज आया है। जब चेंज आएगा तो हमने भी उस चेंज के साथ जाना है, हमने भी उसी ट्रेंड को फॉलो करना है। ठीक हो गया भाइयों। तो ये चीज़ है। अब ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। ठीक हो गया। और ये जो मैंने अभी ये जो इंडिकेटर लगाया, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो समझाऊंगा आप भाइयों को, डिटेल से इंडिकेटर्स के बारे में। इसके अलावा RSI के बारे में। RSI को लोग अमूमन हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या एशिया के जो और भी कंट्रीज़ हैं उधर लोगों ने कुछ गलत सीखा हुआ है, या गलत लोगों में नॉलेज ये गया हुआ है कि RSI यूज़ होता है कि जब RSI नीचे आ जाता है तो वहाँ से बाय कर लो, RSI ऊपर चला गया, ओवर बॉट हो गया तो उसको मतलब सेल कर दो। ठीक है, और ओवर सोल्ड हो गया तो उसको बाय कर लो। मतलब उसका अजीब सा कोई सिनेरियो बनाया हुआ है RSI का, तो उसके बारे में भी मैं आप भाइयों को गाइड करूँगा प्रॉपर कि RSI का क्या मकसद है, MACD का क्या मकसद है,
इन इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, इनसे हम क्या निकाल सकते हैं, इनसे हम अगर तो जैसे लेट से हमारा ये ट्रेंड अगर चेंज होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम RSI से कर सकते हैं, MACD से कर सकते हैं, डाइवर्जन फाइंड कर सकते हैं, हिडन डाइवर्जन जो मार्केट में सडनली आ जाता है, लेकिन हमारी नेकेड आई से हमें नहीं पता लगता कि हाँ जी मार्केट में कोई चेंज आ गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखें आप, इस पूरे महीने में जो हमने ये चार्ट बनाया है, आप ये देखें यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था, उसके बाद कितने सुकून से मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज किया। एक ये पॉइंट था सिर्फ बीच में जहाँ से पूरे का पूरा ये मुझे ट्विज़र बॉटम, ये देखें तकरीबन ट्विज़र बॉटम, ये देख रहे हैं, लेकिन ट्विज़र बॉटम में क्या सीन होता है, ये ऊपर वाली इसकी विक ना हो तो एक ट्विज़र बॉटम टाइप बना है। यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं ट्विज़र बॉटम, यहाँ से इसने पूरे का पूरा ट्रेंड जो है वो रिवर्सल, ये नीचे बेरिश ट्रेंड था जिसको बुलिश कर दिया। अब आप भाई लोग ये देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को साथ साथ बताता चलूँ, ये देखें यहाँ से मार्केट आप देखें ये नीचे जब आई है उसके बाद अभी तक इस इंडिकेटर को नहीं पता, इस इंडिकेटर को तब पता लगा जब ये वाली ब्रेक हो के यहाँ से रीटेस्ट किया, देन पता लगा इसको भी कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर चुकी है। पहले बेरिश ट्रेंड था, फिर बुलिश हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा ना, RSI का और MACD का 2 इंडिकेटर्स हैं, वो हम उसमें हिडन डाइवर्जन निकाल सकते हैं। वो हमें इस पॉइंट पे तकरीबन पता लग जाना था, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न से, प्लस एक सपोर्ट से, प्लस उधर हिडन डाइवर्जन से, कि हाँ इधर से मार्केट देखें यहाँ से नीचे आई है तो यहीं से मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया भाइयों। तो हमने जो एंट्री इसके ब्रेक होने रीटेस्ट होने के बाद लेनी थी, वो एंट्री हम यहीं से ट्रिगर कर सकते हैं, अपनी यहीं से लॉन्ग कर सकते हैं अपनी पोजीशन। ठीक हो गया भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को काफ़ी कुछ समझ आई होगी, काफ़ी कुछ पता लगा होगा। ठीक है, गोल्ड के मैंने आपको 2 स्पॉट्स बता दिए हैं। वीडियो बेशक पीछे करके दोबारा आप देखिएगा, आपको समझ आएगी। कोई चीज़ की ना भी समझ आएगी कमेंट्स करिएगा। ठीक है भाइयों, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।